हेलो दोस्तों, अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास से हम लोगों ने पिछले क्लास में ये निकालना सीखा था एटॉमिसिटी तक। ठीक है, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले समझिए मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास कुछ ज्यादा नहीं, सिंपल सा आप बोल सकते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मैंने बोला कि बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आपने बोला सर कुछ और नहीं है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है बस उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब आपने बोला सर इसको मेजर किस में करेंगे? जैसे एटॉमिक मास को हम लोग एएमयू में मेजर कर रहे हैं, तो सर मॉलिक्यूलर मास को किस में मेजर करेंगे? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको भी एएमयू में ही कर लो। इसको भी मेजर किस में करते हैं? एएमयू में। किस में मेजर करेंगे? एएमयू। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए तो और अच्छे से समझ आए। मैंने बोला जैसे H2O है, H2O है, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि H2O क्या है। H2O क्या है? तो H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है। क्या निकल का है? H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है। मैंने बोला क्यों है? तो आपने बोला सर ये दो और दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, दो और दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, और जो भी दो और दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। सर इसलिए वाटर भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। वाटर भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। मैंने बोला ठीक है। तो आपने बोला सर अब हो गया, अब जरा मास भी तो बताइए, मास बताइए कितना होता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बताओ हाइड्रोजन का मास कितना होता है। आपने बोला सर हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का मास? 1 AMU। ठीक है। मैंने बोला ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो आपने बोला सर 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU। मैंने बोला इसको याद भी रखना होगा, इसको याद भी रखना होगा। आपने बोला सर ठीक है, याद है पहले से, वैसे याद रख लेंगे। तो मैंने कल आपको एटॉमिसिटी निकालने बताया था। हाइड्रोजन के कितने एटम आए हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम आए हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम आए हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम आए हैं? 1। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 1 AMU हो गया। 1 AMU को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 AMU। ठीक है, फिर मैंने बोला कि बताओ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो आपने बोला कि 16 AMU। कितना होता है? 16 AMU। तो इसका कितना आ जाएगा? 16 AMU, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना तो सेम नंबर आ जाएगा। आपने बोला कि सर मॉलिक्यूलर मास बताइए, ये तो एटॉमिक मास बता रहे हैं आप, ये पहले से पता हम लोगों को निकालना। मैंने बोला सुनो तो। मैंने बोला ठीक है सर, सुनिए बताइए सर बताइए। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 16 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया? 18 AMU। मैंने बोला दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये क्या आ गया? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। ये क्या आ गया? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया? वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है सर, और एग्जांपल दीजिए सर, और एग्जांपल दीजिए। मैंने बोला ठीक है लो, C6H12 O6 का निकाल के बताओ ये ग्लूकोज का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? आपने बोला सर ठीक है, मैं बोलता जाता हूं आप लिखते जाए। मैंने बोला ठीक है लिखो। तो आपने बोला सर कार्बन यहाँ पे 6 है। कार्बन कितने एटम है सर? 6 है। मैंने बोला ठीक है। हाइड्रोजन के सर 12 एटम है। हाइड्रोजन के 12 एटम। मैंने बोला ठीक है। ऑक्सीजन के सर 6 एटम है। ऑक्सीजन के सर 6 एटम है। मैंने बोला ठीक है। आपने भी बोला ठीक है सर, है ठीक। तो मैंने बोला कि बताओ आगे क्या करोगे, तो बोला सर, आपने बोला कि सर कार्बन में हम लोग कार्बन का जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो सर कार्बन के एक एटम का जो मास होता है, कार्बन के एक एटम का मास। मैंने बोला कितना होता है? तो आपने बोला सर 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। मैंने बोला ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो आपने बोला सर 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो आपने बोला 16 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU। 16 AMU। मैंने बोला ठीक है। अब सर इस सबको 1 by 1 करके मल्टीप्लाई करते जाइए। मैंने बोला ठीक है लो, यहाँ पे मैंने 12 AMU लिख दिया, और हाइड्रोजन की जगह 1 AMU लिख दिया, और ऑक्सीजन की जगह मैंने 16 AMU लिख दिया। ऑक्सीजन की जगह मैंने 16 AMU लिख दिया। और ठीक है सर, लिख दिया आपने। सर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अरे पंजा नहीं आता क्या? सर आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर प्लीज। तो 12 6 कितना होता है? 72। तो ये 72 AMU हो गया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 AMU। कितना हो जाएगा? 12 AMU। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर? 96 AMU। कितना हो जाएगा? 96 AMU। मैंने बोला अब कैसे निकालोगे? सर ऐड कर दीजिए सबको, सर सबको ऐड कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है लो ऐड कर दो। AMU है सर, AMU लिख दीजिए। सर आप ऐड कीजिए, 2 2 4 और 6 10 आ गया सर, 10।
1 कैरी बचा सर, तो 7 1 8, 8 और 9 सर 17, 17 और सर 1 एक कैरी बचा था तो 18 हो गया। तो आपने बोला कि सर लीजिए, मैंने निकाल दिया ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, तो आपने बोला सर 180 एमयू। कितना आ गया? 180 एमयू, 180 एमयू। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैंने बोला अरे रुको रुको जरा, एक और का निकाल के बताओ, एक और का निकाल के बताओ। तो मैंने बोला ठीक है निकाल के बताओ, सीख गए तो। एमजीओ का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये निकाल के बताओ। एमजीओ का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये निकाल के बताओ। आपने बोला सर हम निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे सर, अब हमको हल्के में मत लीजिए सर। एमजी सर सबसे पहले लिखिए, एमजी का जो मास होता है सर, एमजी का जो मास होता है वो 24 एमयू होता है, 24 एमयू। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का सर 16 एमयू होता है, 16 एमयू होता है सर। मैंने बोला ठीक है ये तो तुमको याद है, अब बताओ आगे करोगे क्या, आगे करोगे क्या? सर कुछ नहीं, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपने बोला सर मैग्नीशियम के एक ही एटम है, ऑक्सीजन के भी एक ही एटम है, मैग्नीशियम के भी एक ही एटम है, ऑक्सीजन के भी एक ही एटम है। तो आपने बोला सर मैग्नीशियम के एक एटम का जो मास होता है वो 24 एमयू होता है। कितना होता है? 24 एमयू। और ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 16 एमयू। कितना होता है? 16 एमयू। आपने बोला सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 1 जा 24 हो जाएगा सर 24 एमयू, और 16 1 जा सर 16 हो जाएगा 16 एमयू। अब सर दोनों को ऐड कर दीजिए, मैंने बोला ऐड करके कितना आएगा, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40 एमयू। कितना आ जाएगा? 40 एमयू। तो आपने बोला सर एमजीओ का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा? 40 एमयू। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, आप लोग ये समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको फिर से वही मैं पीछे वाला फॉर्मूला रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपसे ये मैं पूछने वाला हूँ कि बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे। तो आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको पीछे बताया था। क्या बताया था? इस सैंपल मास, जो भी सैंपल मास दे रखा होगा वो लिख लेंगे हम लोग। अब एएमयू में दे रखा होगा तो एएमयू, ग्राम में दे रखा होगा तो ग्राम, और नीचे जो हम लोगों ने पीछे लिखा था एटॉमिक मास। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख देंगे? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू सैंपल मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास बाय सैंपल मास, मॉलिक्यूलर मास बाय सैंपल मास। मैंने बोला ठीक है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें फटाफट न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है सर आप न्यूमेरिकल दीजिए, तो मैंने बोला लीजिए न्यूमेरिकल लीजिए। पहला न्यूमेरिकल, अगर मैं पूछ लूं 90 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर में, 90 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर में, 90 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया, आपने बोला सर हम फटाफट बना सकते हैं, फटाफट। मैंने बोला कैसे बनाओगे सर? आपने तो लिख दिया पीछे तो लिख तो दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, तो आपने ये तो लिखा है सर सैंपल मास बाई में मॉलिक्यूलर मास, सैंपल मास बाई में मॉलिक्यूलर मास, सैंपल मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैंने बोला आप सैंपल मास कहां से लाओगे? सैंपल मास सर आप ही ने तो दे रखा है 90 ग्राम। कितना दे रखा है? 90 ग्राम। तो आपने कितना लिख दिया? 90 ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था? 2 × 1 + 16, तो 2 + 16 कितना आ गया था? 18। तो आप लोग कितना लिख देंगे? 18। ये एएमयू में था, कितना था? एएमयू में। अब मैंने बोला कि इसको ग्राम में तो कन्वर्ट करो। सर मैं कर लूंगा मैं, आप तभी से तो बताते आ रहे हैं। तो 18 को एएमयू में कन्वर्ट करेंगे तो सर 1/Na से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम सर गया। 18 5 से कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। सर Na को ऊपर भेज दीजिए, सर Na को ऊपर भेज दीजिए, तो सर आंसर हो जाएगा आपका 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे सर 90 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर में। सर 90 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर में 5 Na मॉलिक्यूल होंगे, 5 Na मॉलिक्यूल होंगे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, सीख गए हो तुम। Calculate number of molecules. Calculate number of molecules present in 360 gram of glucose sample. ठीक है,
आपको क्या गिवन है, 360 ग्राम ग्लूकोज सैंपल गिवन है, जिसमें आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आपने बोला सर कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो आपने फटाफट निकाल लिया। सर ये 6 होता है और इसका जो एक एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, फिर प्लस सर 12 हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है सर, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 है सर, और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। फटाफट हमने निकाला, ये हो गया 72, ये हो गया 12 और ये हो गया 96। फटाफट ऐड करेंगे तो सर आ जाएगा 18 EMU। सर इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब आपने फॉर्मूला बताया उसमें हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। तो फटाफट कितना हो जाएगा, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये निकाल रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सैंपल मास, क्या है सैंपल मास, बाई में क्या है मॉलिक्यूलर मास, बाई में मॉलिक्यूलर मास, सैंपल मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो सैंपल मास कितना है, सैंपल मास कितना है, तो आपने बोला सर सैंपल मास गिवन है हमको 360 ग्राम, कितना गिवन है 360 ग्राम। मैंने बोला ठीक है लिख लो 360 ग्राम लिख लो। फिर मैंने बोला बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आपने बोला सर 180 AMU, 180 AMU। सर AMU को ग्राम में तो कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है लो कर देता हूँ। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपने बोला सर 1/Na लिख दीजिए सर, 1/Na लिख दीजिए सर, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम सर कट गया। उसके बाद 18 से 2 टाइम्स में काटेंगे सर, ये भी कट जाएगा सर, Na अब ऊपर पहुंच जाएगा सर, Na ऊपर पहुंच जाएगा, तो सर 2Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सर 360 ग्राम ऑफ सैंपल ग्लूकोज में। मैंने बोला वेरी गुड, तुमको ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इससे भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जरूर से चैनल को देखिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।